आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इससे रिलेटेड कंसेप्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी मददगार होगा और एनडीए से रिलेटेड एग्जाम के लिए भी, जिसमें मैथ के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने इस कंसेप्ट को मजबूत करें और इसके पीछे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी जानें। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि एनडीए 2018 में कि हर एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक है, वो सबको पता है 1 से 6 तक। अब 3 डाइस हैं, अब तीनों डाइस का नेमिंग है कि ये 1 डाइस है, ये 2nd डाइस है, ये 3rd डाइस है। ठीक है, इसको रोल मतलब फेंका गया और एक्स वाई जे नंबर आते हैं डाई 1 पर। जैसे आपने फेंका तो पहला नंबर इस पर एक्स आता है, इस पर दूसरा नंबर वाई आता है, इस पर जेड आता है। लेकिन शर्त क्या है कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है और वाई की वैल्यू जेड से बड़ी है। तो कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम हो गए। अभी इन्होंने बस पूछा है कि कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, बस ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, ऐसा अगर होता है तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि x की वैल्यू y से बड़ी है और y की वैल्यू z से बड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि x इज़ ग्रेटर देन y और y इक्वल टू z, ये भी दूसरा केस बन सकता है। तब प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। अगर आपने 3 डाइस फेंका तो हो सकता है कि x की वैल्यू y से बड़ी हो जाए और y ग्रेटर देन और इक्वल टू z हो जाए। अब क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि x इज़ ग्रेटर देन y इक्वल टू z, यानी ब्लास्ट के दोनों लोग इक्वल हो जाएं, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये पूछ सकता है, या आउटकम्स कितने होंगे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने एक सिंपल सा प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा। जैसे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे कि अभी मान लो कि ये 3 डाइस थे, 1 2 3। ठीक है, तो एक डाइस पे पूरी संभावना है कि 6 चीज़ें आ सकती हैं 1 से 6 तक। दूसरे डाइस पे भी संभावना है कि 6 चीज़ें आ सकती हैं। तीसरे डाइस पे भी संभावना है कि 6 चीज़ें आएंगी। 6 चीज़ का हम कहने का मतलब कि 1 से लेकर 6 तक। तो अगर पूछा जाए कि अगर तीनों डाइस हम फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल कितने आउटकम होंगे। तो सिंपल भाषा में एक प्रोडक्ट रूल चलता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने 6 तरीके से आ सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल चलता है, ये 6 तरीके से आ सकता है, ये भी 6 तरीके से और ये भी 6 तरीके से। कुल मिला के 216 पॉसिबल आउटकम हो गए जब बस 3 डाइस को आपने ऐसे फेंक दिया। टोटल 216। अब टोटल 216 में आप समझने के लिए लिख सकते हो एक आइडिया के लिए, से पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1, इस पर भी 1 आ सकता है, फिर दूसरा केस बनेगा 1 1 2 का केस बनेगा। ऐसे बहुत से केसेस बनते जाएंगे। ठीक है, तो करीब 216 केसेस होंगे। तो प्रोडक्ट रूल यही था। तो क्या हम इस क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? अब थोड़ा एक बार थिंक करिए, आप इस क्वेश्चन के लिए क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो? ठीक है, अगर आप थिंक करो तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या सोच सकते हो। जैसे देखो कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y की वैल्यू ग्रेटर देन z। क्या आप सोचोगे इस पर प्रोडक्ट रूल क्या लग सकता है? तो आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, y की वैल्यू ग्रेटर देन z है। तो एक मिनिमम सा शर्त यही होगा कि y कम से कम 2 जा सकता है और z कम से कम 1 जा सकता है, उससे कम जाने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये लिस्ट बाउंड्री है कि ये y 2 कम से कम होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि शर्त ही है कि x इज़ ग्रेटर देन y, y इज़ ग्रेटर देन z। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 से लेकर 6 तक नंबर है। तो ये कम से कम 2 जा सकता है और ये कम से कम 1, उसके बाद आप ये 3 भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा कर सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो डाटा होंगे वो क्या हो सकते हैं आपका हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। यहाँ पे 4 लोग ऐसे आएंगे। तो क्या आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये कितनी बार आया, ये 4 टाइप से आ सकता है, तो 4 बोल सकते हो। क्या आप यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो करीब ये 5 तरीके से आएगा। ये कितने तरीके से, 6 तरीके से। क्या आप प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर दे सकते हो? नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि शर्तें हैं ना। क्योंकि प्रोडक्ट रूल तभी लगता है ना जब सब चीज़ें मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट का मतलब सेंस ये है कि अगर ये 6 तरीके से आ रहा है तो इस दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है इसका कि ये 6 तरीके से आया तो मैं 6 तरीके से नहीं आ सकता है 6 तरीके से। ठीक है, इस पर कोई शर्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे शर्त है। शर्त देखिए क्या है, ग्रेटर देन का शर्त है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि नहीं ये ऐसे मल्टीप्लाई करके मैं आंसर ला दूंगा तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप 1 से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जेड की वो 1 से 6 तक आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि ये y ग्रेटर देन होगा जेड से। तो अगर आपने यहाँ पे मान लो कि 1 से 6 तक जेड की वैल्यू आ रही है तो उसमें एक 2 भी हो सकता है, तो ये 2 से 2 मैच नहीं कर जाएगा।
लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन ये एक ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर काम क्या करेगा, हमारी थिंकिंग। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को थिंकिंग के आधार पर काम करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहला होगा, मैंने बोला था कि x इज़ ग्रेटर देन y, y इज़ ग्रेटर देन z। ठीक है, ये शर्त मैंने बता दी है कि एटलीस्ट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, बात क्लियर। तो अब देखो, अगर ये 2 1 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ सकता है। पहला केस ये बना, ठीक है, 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ ये केस बन गया। तो अगर ये 3 है तो ये 2 और 1 है। ठीक है, अब अगर अगली बार ये चेंज होता है, 4 होता है, तब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो 4 होगा तो यहाँ पे हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए। क्योंकि आप देखिएगा ध्यान से, x की वैल्यू y से बड़ी है, तो 4 3 और 2 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर है, 4 3 और 2 से बड़ा है। तो जब यहाँ पे 3 आ रहा है तो z की वैल्यू क्या आ सकती है, z की वैल्यू एक बार 1 आ सकती है, एक बार 2 आ सकती है। थिंक करिए, क्योंकि z y से छोटा है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसका मतलब अगर आप ऐसे जाओगे तो 4 3 क्या बनेगा आपका, 4 3 1 आ सकता है ऐसे, फिर 4 3 2 आ सकता है। यानी कुल मिला के 2 तरीके यहाँ से, और 4 के बाद यहाँ पे 2 भी आ सकता है। 2 का मतलब ये 1 ही देगा। सोच के देखो, क्योंकि 4 आता है तो फिर 2 आएगा, तो 2 से छोटा 1 ही है ना, हमसे छोटा होगा नहीं। तो कुल मिला के इस वाले केस से आपको 3 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। ठीक है, 3 मिलेगा। ठीक है, जब ये 3 मिल गया तो अगले केस में आप नंबर आती है 5 की। ठीक है, तो 5 में देखो क्या होगा, तो 5 में आप थिंक कर सकते हो सकता है पहले आपका मिनिमम तो 2 ही आना है, क्योंकि उससे कम यहाँ पाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इससे कम 1 है, तो 2 से कम 1 है। अब यहाँ पे 1 रखोगे तो ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना, इसलिए 2 आ सकता है, फिर 3 हो सकता है, ये फिर 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, 5 नहीं हुआ। तो 2 पे क्या था, 2 पे 1 आना ही है। 3 पे क्या होगा, 3 पे आपने देखा था 1 आएगा या 2 आएगा, अभी ऊपर देख ही लिया था आपने। ठीक है, 1 2 आएगा। ठीक है, और अब 4 पे क्या आएगा, तो 4 पे आप सोचो, तो 4 पे आप सोच सकते हो। तो देखो 4 पे आ सकता है आपका 3 2 1, है ना। देखिए अगर दूसरे पे 4 आता है तो यहाँ पर तीसरे पर 3 2 1 तीनों आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 2 5 1 6 केसेस यहाँ से बन गए। ठीक है, तो 6 3 9 1 10। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा, अगर मान लो यहाँ इस पर 6 आ रहा है तो इस पर क्या कह सकते हैं, 2 तो कम से कम आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, अभी 2 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। थिंक करिए आप, क्योंकि 2 से छोटा 1 ही है। अब 3 के साथ क्या आएगा, 1 2 आ सकता है। 4 के साथ 1 2 3, 5 के साथ 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 1 10, कुल मिला के 10 टे डाटा क्रिएट होंगे। आप थिंक कर सकते हो। तो कुल मिला के जो पॉसिबल आउटकम होंगे, पीछे थे 10 3 1 4 6 10, यहाँ पे 10, तो कुल मिला के 20 टे आउटकम होंगे। ठीक है, अभी पूछ देगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला होता है 20 अपान टोटल केसेस कितने हैं, 216। तो इस केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20 अपान 216। ठीक है, ओके। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर क्यों हम 2 ले रहे हैं, तो 2 आप समझ सकते हो, कम से कम 2 जाएगा भाई दूसरे केस में। 3 भी हो सकता है 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे बनाओगे ना, 6 है तो हो सकता है अगली बार 2 आ जाए, 1 आ जाए, बन गया कि नहीं। देखो ये ग्रेटर है सब। ठीक है, तो मैंने एक आइडिया दिया कि आप कैसे इसको थिंक करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट टूल से होगा नहीं, ये थिंकिंग बेस से ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 20 और प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, अपना आउटकम, यानी जितना मुझे चाहिए ऊपर अपन टोटल वैल्यू 216 नीचे। ठीक है, अब मैंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि x इज़ ग्रेटर देन y और ये इक्वल टू ग्रेटर देन z। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आप लगा सकते हो वाला प्रोडक्ट रूल्स, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे शर्त है ना भाई, ये कंडीशंस है, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, डिपेंड कर रहा है। यानी x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे। ठीक है, क्योंकि x उसको हमेशा बढ़ा ही रहना है y से, तो इसलिए भी यहाँ पे थिंकिंग ही होगा। तो देखो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो सबसे कंफर्म है कि यहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी है और y की वैल्यू z से बड़ी है, इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, y z से बड़ा भी हो सकता है और y इक्वल टू z, दोनों शर्तें लेकर चलनी है। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या होगा, सबसे कम x की वैल्यू 2 जा सकती है, फिर 2 होगा तो ये 1 हो सकता है, और ये भी आपका 1 चल जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 1 1 का कंडीशन बनेगा। फिर अगर 3 पे आते हो
तो ये 3 है, तो ये क्या बनेगा 2 हो सकता है y की वैल्यू, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू उससे कम ही होगी ना, 2 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्या होगा आपका, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो जब ये 2 है तो 1 हो सकता है, फिर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। देखिए अगर x 3 हो गया है तो y की वैल्यू क्या हो गई 2, कम होना है। अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो 2 हो सकता है। अगर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो सकता है। तो देखो कितने केसेस हो गए, 1 यहाँ से 2, 1 3 केसेस यहाँ से, ठीक है। अभी आपने जब 4 लिया तो 4 में क्या होगा, 4 लिया तो यहाँ पे 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे कम ही लेना है। फिर 1 की जगह पे यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है। फिर 2 की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि भाई इक्वल है ना, इक्वल भी चल सकता है। 3 की जगह पे 1, 3 के बाद 1 हो सकता है उसमें, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है। तो 3 2 5 1 6 यहाँ से, ठीक है, बात है क्लियर। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में अगर यहाँ पे 5 है तो 5 होगा तो क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 है तो यहाँ पे 1 आना ही है, 2 है तो 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है। थिंक करिए थोड़ा, अगर 2 है तो 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, ठीक है। अभी 3 है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। 4 है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब आप 1 ला रहे हो तो 1 हो सकता है भाई, क्योंकि आपने इक्वल बोल दिया ना कि x इज़ ग्रेटर देन y और इक्वल टू z या ग्रेटर देन, ठीक है, तो इक्वल भी चल जाएगा, ठीक है, बात है क्लियर, ठीक है। तो देखो 1 1 और 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। 10 यहाँ से हो गया, अब पीछे कितना था, 3 1 4 6 10 10 10 20 हो गया। अब एक बचा है 6 वाला, जब 6 लेंगे तो आप 1 हो सकता है, इस पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 से कम ही रहना। और 1 होगा तो 1 आ सकता है, 2 है तो 1 और 2 आ सकता है, 3 है तो 1 2 3 आ सकता है, 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। 5 है तो समझ सकते हो आप, 1 से लेकर 5 तक आ सकता है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा आप थिंकिंग करके कुछ कर सकते हो अपने हिसाब से कमाल, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक आइडिया मिल गया कि 1 है तो 1 आ सकता है, 2 है तो 2 लोग आ सकते हैं, 3 है तो 3 लोग आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसी को जोड़ देना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, यानी कितने लोग हो गए 15 लोग यहाँ से हो गए, ठीक है। पीछे वाले में देखो 2 1 3 3 6 4 10 10 लोग, ठीक है। अभी इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 3 6, देखो 1 2 3 3 6, ठीक है। तो इससे आप एक आइडिया लगा ले रहे हो, ठीक है, कैसे हमें करना है ये समझ आ रहे हो, ठीक है। और ये 15 35, ठीक है, टोटल मिला के 35 आपका आउटकम होगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये कैसे समझते हैं, जैसे कि इसको देखो, इसको लॉजिकली जब ये वाला केस होगा ना तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती है मिनिमम, फिर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर कम से कम 1 जा सकता है और 2 जा सकता है, ठीक है, 1 2। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे नहीं सॉरी 2 नहीं जा सकता, सिर्फ 1 ही रहेगा, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, ठीक है, यानी 4 से नीचे सभी जा सकते हैं। 4 से नीचे मतलब 1 2 3 जा सकता है, 5 से नीचे 1 2 3 4, ठीक है, 6 से नीचे 1 से लेकर 5 तक। तो करना कुछ नहीं है, इनको जोड़ते जाओ, ये 1 है तो 1, ये 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 3 6, यहाँ पे 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ पे 1 से 5 तक जाओगे तो फार्मूला लगा लेना, n ब्रैकेट में n+1 नेचुरल नंबर का सम बाई 2, तो 15, तो 15 10 25 10 35, टोटल 35 हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मन करे इच्छा करो, ठीक है, मैंने एक आइडिया बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें आउटकम कितने होंगे 35, ठीक है, 35, ठीक है। तो ऐसे इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।